हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मेंडल के वंशागति के सिद्धांतों नियमों का उदाहरण सहित विवरण दीजिए। इसके महत्व को समझाइए। नव मेंडलवाद पर प्रकाश डालिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मेंडल के वंशागति के नियम, उनका महत्व एवं नव मेंडलवाद। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ग्रोगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने संकरण प्रयोग किए तथा निष्कर्ष निकाले, जिसके आधार पर मेंडल ने वंशागति के 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम, प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब एक विपरीत लक्षणों वाले एलील का संकरण कराया जाता है, तब उनमें से प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा देखते हैं। यदि शुद्ध लंबा तथा शुद्ध बौना पौधे में संकरण कराया जाता है तो संतति संकर होती है, किंतु दिखने में लंबी होती है, यानी फिनोटाइप लंबा होता है। जीनोटाइप में संकर होता है, यानी लंबा और बौना दोनों के जीन उपस्थित होते हैं। आइए दूसरा नियम देखते हैं, पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के समय एलील के कारक पृथक हो जाते हैं तथा एक युग्मक में एक ही कारक जाता है। उदाहरण के लिए, यदि शुद्ध लंबा शुद्ध बौना पौधा में संकरण कराएंगे तो इससे बनने वाले एलील होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। साथ ही सभी संतानें संकर एवं लंबी होंगी। यदि F1 पीढ़ी की संतानों में स्वपरागण कराया जाए तो इन सभी से बनने वाले युग्मक कैपिटल टी तथा स्मॉल टी होंगे, यानी यह युग्मक विषम युग्मजी में साथ रहने के बाद भी पृथक हो जाएंगे। यदि इनमें संकरण कराया जाता है तो हमें फिनोटाइप में 3 लंबे तथा 1 बौना पौधा प्राप्त होता है। वही यदि जीनोटाइप देखें, 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर, 1 शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि युग्मक बनाते समय कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक लक्षण वाले एलील के मध्य संकरण कराया जाता है, तब भी कारक स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं एवं स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन प्रदर्शित करते हैं, यानी एक दूसरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करते। उदाहरण के लिए, यदि हम पीला गोलाकार मटर के बीच शुद्ध जनक तथा हरा झुर्रीदार के मध्य संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में हमें सभी संकर संतानें प्राप्त होती हैं जो दिखने में पीला एवं गोलाकार बीज युक्त होती हैं। किंतु यदि हम F2 पीढ़ी में संकरण कराते हैं तो हमें फिनोटाइप रूप में 9:3
3:1 में 9 पीले गोल बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं, 3 पीला झुर्रीदार पौधा प्राप्त होता है, 3 हरे गोलाकार प्राप्त होते हैं, गोलाकार बीज युक्त पौधे प्राप्त होते हैं तथा 1 हरा झुर्रीदार बीज वाला पौधा प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी कारक एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं एवं स्वतंत्र रूप से मिश्रित होते हैं। मेंडल के नियमों का महत्व। मेंडल के नियमों के निम्नलिखित महत्व हैं। पहला, इसके आधार पर शुद्ध एवं अशुद्ध पौधों का चुनाव किया जा सकता है। दूसरा, वंशानुक्रम रोगों की खोज की जा सकती है एवं उनका निदान किया जा सकता है। संकरण द्वारा प्राप्त संतति के भावी गुणों का पता लगाया जा सकता है। रोग प्रतिरोधक उच्च उत्पादकता वाली संकर फसलों का निर्माण किया जा सकता है। आइए नव मेंडलवाद देखते हैं। नव मेंडलवाद कुछ लक्षणों की वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार ना होकर अलग तरह से होती है, यानी यह मेंडलवाद के अपवाद हैं, जिसे नव मेंडलवाद कहा जाता है। उदाहरण के लिए सहप्रभाविता, बहुगुण एलील, पॉलीप्लाइडी आदि। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।